करने जा रहे हैं बच्चों एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक को हम लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स भी कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम रियर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं बेटा, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब नाम हमने इनको किस किस बेसिस पे दिए हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कई बार ऐसे भी तो छोटा एक आध नंबर पे ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वाई दे आर कॉल्ड रियर अर्थ एलिमेंट्स, वाई दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में एंटर करता है, सिंपल। ठीक है, एंड वाई दे आर कॉल्ड रियर अर्थ एलिमेंट्स, रियर अर्थ एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि अर्थ क्रस्ट में, जैसे धरती की भूपर पट्टी में, ये रेयर अमाउंट में पाए जाते हैं, मतलब थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको रियर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। अच्छा, हम इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेटा इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारा 57 एटॉमिक नंबर वाला क्या था? लेंथेनम। ठीक है, जो हमारी देखो क्या है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है स्कैंडियम। ठीक है ना बेटा, फिर यहाँ पर हमारा आ जाता है ऐसे यूट्रियम, और फिर हमारा होता है लेंथेनम। अब लेंथेनम का 57 है, लेंथेनम के बाद जो हमारा नेक्स्ट हाफनियम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, उसका एटॉमिक नंबर होता है 72। ठीक है ना बेटा, तो ये बेसिकली इनके बीच में लाई कर रहे हैं, तो दे लाई इनर टू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कि ये सारे हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं स्कैंडियम टू जिंक। चले हम चारों अपनी सीरीज को बनाएं, तो बेसिकली हम लेंथेनम और हाफनियम के बीच में, ऐसे ही जो हमारी 4th ट्रांजिशन सीरीज है तो एक्टिनम के बाद वो लाई कर रहे होते हैं, तो दे बेसिकली लाई इनर इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हम उनको अरेंज नहीं कर सकते पीरियोडिक टेबल में। अगर मान लो मैं 14 एलिमेंट वहीं बीच में रख दूं तो फिर ये आगे के आगे शिफ्ट कर जाएंगे, तो पीरियोडिक टेबल तो बहुत लंबी हो जाएगी, सारे सिमेट्री भी खराब हो जाएगी, और ऊपर और एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं सबके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, वो वाली कंडीशन भी हमारी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बीच में से उन 14 को उठाकर नीचे रख दिया। ऐसे एक्टिनम के बाद जो हमारे हैं, ठीक है, रदरफोर्डियम है, तो उसमें से भी बीच में से हमने 14 को उठाकर नीचे रख दिया। ठीक है बेटा, तो ये क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ही लाई करते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, दे लाई इनर टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सो दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, और लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स हम इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पहली हमारी एफ ब्लॉक की सीरीज है वो लेंथेनम के बाद बनती है, और जो दूसरी हमारी सीरीज है वो एक्टिनम के बाद बनती है। इसलिए हम पहली जो हमारी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज है उसको लेंथेनॉइड्स या लेंथेनाइड्स कहते हैं, और जो सेकंड है उसको एक्टिनॉइड्स या एक्टिनाइड्स कहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? तो ये जो हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो इनकी भी अगर हम क्या देखें बेटा, जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होता है कि इन सबके 6s में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर सीरियम की बात करूँ, और एक अगर हम लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, तो लेंथेनम का क्या होता है 6s2 और 5d1। 4f उसका कैसा होता है बेटा 0, जबकि रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था वो 4f में ही, क्योंकि ऑक्बो के हिसाब से ये हमारा कम एनर्जी वाला सबशेल नेक्स्ट अवेलेबल होता है फॉर इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर 6s। ठीक है, पर एक इलेक्ट्रॉन हमारा 5d में इसलिए चला जाता है क्योंकि d की शेप कंपैरेटिवली f के कम डिफ्यूज्ड है। ठीक है, हाँ सही किया, d की शेप f के कंपैरेटिवली बेटा क्या होती है निकिता, देखो बेटा ही d की शेप कम डिफ्यूज्ड है, इसलिए जब दोनों ऑर्बिटल उसको खाली मिल रहे थे इलेक्ट्रॉन को, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा किस में जाना पसंद किया उसने d में, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन तो हमारा d में चला गया, तो लेंथेनम हमारा d ब्लॉक का एलिमेंट बन गया। बट अगर मैं बात सीरियम की करूं तो उसका जब कन्फिग्रेशन था तो ऑलरेडी 5d में 1 था। अब उसके पास ये 2 ऑप्शन थे कि 4f में जाए कि 5d में जाए। अब 5d में जाता है तो उसको पहले से एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन भी झेलनी पड़ेगी। 4f बिल्कुल खाली है और वो उसके लिए एक नॉर्मल अवेलेबल सबशेल है। भाई आदमी, अच्छा हम अपने थोड़ा नॉर्मल चीज़ से हटकर काम जब भी तो करेंगे जब कुछ फ़ायदा हो रहा हो, हमें फ़ायदा नहीं हो रहा तो अपने नॉर्मली काम कर लेंगे। फिर यहाँ तो इसको फ़ायदा हो रहा था लेंथेनम को, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन 5d में चला गया, क्योंकि खुला था, कोई नहीं था रिपल्शन देने वाला, कोई परेशानी नहीं थी, तो आराम से रह सकता था। बट यहाँ अगले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन झेल कर आना पड़ेगा, तो उसकी बजाय फिर वो अपने नॉर्मल सबशेल में जाना ही प्रेफर करेगा।
तो जो सीरियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये बनेगा। फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट जैसे हम मूव करते जाएंगे तो 4f2, 4f3, जब तक 4f14 नहीं आ जाएंगे तब तक 5d2 नहीं बनता। तो जब 4f14 पूरा हो जाता है तब हमारे 5d2 वाला एलिमेंट बनता है, ठीक है ना। और वो कौन सा होता है हमारा फिर हाफनियम, ठीक है। लेंथेनम के बाद हाफनियम में 5d2 आए हैं, पर बीच में बहुत खेल हो चुका है बड़ा, 14 इलेक्ट्रॉन का, तो 14 एलिमेंट्स बीच में और आ चुके होते हैं, ठीक है। तो अब मैं जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर बनाऊं लेंथेनॉइड्स का, कि जो सारे लेंथेनॉइड्स पर एप्लीकेबल हो, तो लेंथेनॉइड्स का अगर मैं जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाऊंगी तो बेटा क्या बनेगा, 6s में क्या होंगे उसके 2 रहेंगे ही रहेंगे, सबके अनपास रहेंगे, जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं ऑल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर 6s सबशेल, ठीक है बेटा। 5d में 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि 5d में इलेक्ट्रॉन रखने से उसको स्टेबल कन्फिग्रेशन मिल पा रहा है कि 5d में 0 रखने से उसको मिल पा रहा है, ठीक है बेटा। जहाँ कहीं 4f7 या 4f14 आ जाता है और हम 5d में 0 कर दें तो एक इलेक्ट्रॉन फिर d से शिफ्ट होकर 4f में आ जाता है, फॉर गेटिंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ 4f7 और 4f14 कन्फिग्रेशन और 4f0 कन्फिग्रेशन भी। देखो या तो बिल्कुल खाली हो या बिल्कुल आधा भरा हुआ हो या एकदम कंप्लीटली फिल्ड हो, इन दैट केस स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा आती है, ठीक है बेटा। तो अगर ऐसा कोई केस होगा तो हमारा 5d में 0 आएगा, ठीक है, अदरवाइज हमारा 5d में 1 रहेगा। दोनों ही बातें पॉसिबल होती है, मतलब जो काम करने से हमें स्टेबल कन्फिग्रेशन मिल रहा है उस काम को वो कन्फिग्रेशन कर लेता है, ठीक है बेटा। और फिर 4f में कहाँ से कहाँ तक भरेंगे, 1 से लेकर 14 तक, तो 1 to 14, ठीक है बेटा। तो दिस इज जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। कई बार देखो एक नंबर में यही पूछ लेते हैं, जैसे जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी ब्लॉक का भी किया था हमने, तो ऐसे ही एफ ब्लॉक के अंदर हम लेंथेनॉइड्स का भी देखें, एक्टिनॉइड्स का भी देखें और पूरे एफ ब्लॉक का भी देखें, ठीक है। तो पूरे एफ ब्लॉक का भी अगर हम देखें तो कैसे करेंगे, एक्टिनॉइड्स। तो बेटा देखो एक्टिनॉइड्स में हमारा क्या हो जाएगा, बस एक एक शेल भर जाएगा भाई, उससे नीचे की सीरीज ये तो है। अगर इसका 4f14 है तो इसका क्या हो जाएगा 5f 1 to 14, यहाँ 5d है तो यहाँ पर 6d 0 to 1 हो जाएगा, यहाँ 6f है तो यहाँ 7s2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये एक्टिनॉइड्स का, और मैं जनरल दोनों का मिलाकर अगर पूरे एफ ब्लॉक का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो वो क्या बनेगा, देखो बेटा अब सबसे लास्ट वाले को हम नाम देंगे n, तो n में हमेशा ही कितने हैं, n में s में हमेशा कितने हैं लास्ट के 2। अब ये हमारा देखो क्या है, d वाला n से एक कम है, ठीक है वंदना सुनो बेटा, जो हमारा ये है वो हमारा लास्ट से क्या है, एक कम है, तो यहाँ पर n से कम क्या होगा, n-1, तो d 0 to 1। अब ध्यान से देखो तो f वाला लास्ट वाले से तो 2 कम है, अगर ये 7 है तो ये 5 है, अगर ये 6 है तो ये 4 है, तो अगर ये n है तो ये n-2 हो जाएगा, 2 कम हो रहा है ना, तो n-2 f 1 to 14। अच्छा ये तो होता है आउटर मोस्ट शेल, और जो जस्ट अंदर का शेल होता है ना बेटा उसको पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। और जो एक और अंदर का होता है, द शेल विच लाई इनर टू पेनल्टीमेट शेल, जो पेनल्टीमेट शेल से भी अंदर का होता है उसको ना बेटा एंटी पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा, और एंटी की स्पेलिंग में भी ध्यान रखना है, आई नहीं आता वहां पर, ई आता है, ठीक है। तो दिस इज एंटी पेनल्टीमेट शेल। अच्छा इसलिए भी हम इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए भी कहते हैं कि इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट शेल में भी लाई करते हैं, मतलब काफी अंदर धसे रहते हैं इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, तो वो कई बार हम उस सेंस में भी इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कह देते हैं कि देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाई वेरी इनर टू द एटम, एक तरीके से, ठीक है, काफी अंदर घुसे हुए होते हैं। आ रही है बेटा बात समझ में। तो इसके आउटर मोस्ट शेल भी होता है, इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पेनल्टीमेट शेल भी होता है और एंटी पेनल्टीमेट शेल भी होता है। समझ में आ गई सबको ये बात, ठीक है। तो अब देखो बेटा अगर तुम नोट्स में देखोगे ना तो मैंने कुछ जनरल यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये इसमें वीडियो में आ रहा है क्या, ठीक
ठीक है, तो अब हम इसमें देखो बेटा कुछ जनरल और देख लेते हैं। लग रहा है नीचे का ब्लैक बोर्ड ऑन मेरा। तो देखो बेटा ये हमने सारा किया अबाउट द जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने कुछ जनरल लेंथेनॉइड्स के ना नाम यहाँ मेंशन कर दिए हैं। ये कई बार ऐसे पेपर में आया हुआ है और इनके एटॉमिक नंबर्स भी गिवन नहीं थे। तो जिन जिन की, क्योंकि देखो अगर ये तो बहुत अच्छा बच्चे सारे लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड याद कर ले, पर वो बड़ा ऐसे टफ भी पड़ जाता है। ईजी हमारे पास मेथड्स भी होते हैं कुछ, अगर तुम सर्च करोगे तो बहुत मिल जाते हैं, बट ऐसा इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती जैसे मुझे कभी कोई नीड नहीं आई है। ठीक है, पर फिर भी एग्जाम में जो पूछे हुए हैं तो कुछ के नाम एटलीस्ट तुम्हें जरूर पता होने चाहिए। तो ये कुछ इसमें मैंने मेंशन करे हुए हैं। तो इनको जैसे लेंथेनम सबको अभी भी बता दिया मैंने। लेंथेनम हमारा 57 एटॉमिक नंबर होता है, सीरियम 58 होता है, ऐसे बेटा यूरोबियम होता है हमारा, सेमेरियम। ठीक है, यूरोबियम हमारा एक्चुअल में इसमें कन्फिग्रेशन पर क्वेश्चन आता है इसका 4f7 कन्फिग्रेशन पर, ये हमारा जैसे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है, तो इसलिए इस पर आता है। तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा ध्यान रखें। वैसे इसके ऊपर जो क्वेश्चन है मैंने पीछे मेंशन भी किया हुआ है। तो EU का हमारा 63 होता है। EU क्या है? यूरोबियम। ऐसे हमारा देखो सेमेरियम होता है, 62 एटॉमिक नंबर है। ऐसे हमारा यटरबियम है हमारा, ठीक है, उसका 70 है। ऐसे ही हमारा क्या है? लुटिटियम है, ठीक है, यट्रियम लुटिटियम, लुटिटियम, ठीक है बेटा। LU होता है हमारा जो लास्ट लेंथेनम है, लेंथेनॉइड है। ठीक है, लेंथेनॉइड शुरू होते हैं हमारे सीरियम से, खत्म होते हैं ल्यूटिटियम तक। लेंथेनम लेंथेनॉइड नहीं है, लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट लेंथेनॉइड है। ठीक है बेटा, क्लियर सबको? तो जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया था। अब हम देखो इनकी जनरल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखें तो ध्यान करो तो, हाँ बेटा बोलो। हाँ बिल्कुल, लास्ट लेंथेनॉइड है, देखो वहां पर बिल्कुल लास्ट में LU आ रहा है ना। तो जो ऊपर वाली लाइन है ये सारे लेंथेनॉइड्स हैं, एक्सेप्ट जो इसमें लेंथेनम यहाँ लिख रखा है वो गलत लिखा हुआ है। तुम गिनोगे भी तो लेंथेनम के साथ गिनोगे तो 15 बैठेंगे, पर ये तो 14 होती है ना। ठीक है, तो वो इन्होंने एक्स्ट्रा जस्ट इसलिए लिखा हुआ है ताकि बच्चों को क्लियर रहे कि लेंथेनम के बाद के 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है बेटा, अच्छा अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स बेटा डी ब्लॉक का मुझे बताओगे कि डी ब्लॉक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी थी? प्लस डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉमन, जो हर एलिमेंट शो कर रहा है? +2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी, जो तुम्हारी क्लास है। ठीक है, +2। ठीक है बेटा, +2 डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉमन ऑक्सीडेशन, क्योंकि सब 4s को लॉस करके हर यहाँ पर एलिमेंट कंपाउंड बना लेता है, एक्सेप्ट एक एलिमेंट है ऐसा जो नहीं शो करता +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा है वो बता सकते हो? स्कैंडियम। वेरी गुड नीतू बेटा, वो है हमारा स्कैंडियम। स्कैंडियम जब भी छोड़ता है तो 4s के साथ उसका 3D में एक ही तो है, तो वो भी रह ही नहीं पाता क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं रहता इतना एनर्जी का। तो जब भी निकलते हैं तीनों साथ ही यूज होते हैं। तो स्कैंडियम है जो अकेला +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, +2 नहीं करता। बट बाकी सबकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है डी ब्लॉक में वो होती है +2, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो अब हम पढ़ रहे हैं ना एफ ब्लॉक। क्यों? क्योंकि देखो बेटा इनके 6s में 2 है और 5d में 1 है। तो इनको लॉस करके या इनको यूज करवा के किसी दूसरे की तरफ, तो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा? +3। उनके अंदर के 4s के भी इजीली यूज नहीं होते क्योंकि वो बहुत अंदर चले गए। तुम ये देखो ना, कोई निकालने वाले पे भी तो जोर पड़ेगा, बाहर वाले से निकाला और अंदर वाले से निकाला, और अंदर से निकालने में तो बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है ना। तो 4s के इलेक्ट्रॉन इनके बॉन्डिंग में बेटा तभी यूज होते हैं जहां कहीं भी अगर 4s के इलेक्ट्रॉन लेने या देने से हमारा 4f7 या 4f14 मतलब एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड, अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन डेवलप होने के चांसेस हैं तब ये जाकर शो करते हैं 4f के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, अदरवाइज वो इन्वॉल्व बॉन्डिंग में नहीं होते। जैसे कि सीरियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेल नोन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इस पर क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, विच लेंथेनॉइड हैज वेल नोन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई कौन से लेंथेनॉइड के पास हमारी क्या है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी काफी वेल नोन है, मतलब आराम से शो करता है। तो वो है हमारा सीरियम।
क्योंकि सीरियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, देखो बेटा अभी भी बताया था 4f1 5d1 और 6s2। तो अगर ये चारों छोड़ देगा तो इसको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा 4f0। तो जहां कहीं भी 4f0 कॉन्फ़िगरेशन आ जाए या 4f7 आ जाए या 4f14 आ जाए, तो ऐसे केसेस में ये +3 के अलावा भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, अदरवाइज ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं। तुम देखोगे तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे भी हुए होंगे नोट्स में। देखो बेटा सीरियम का ही लिखा हुआ है अभी जो बताया, और ऐसे देखो बेटा यूरोबियम का। यूरोबियम का भी देखो बेटा क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, 4f7 होता है। अच्छा, अब उसका 5d0 होता है, ठीक है, 6s2। क्यों 5d0 है? क्योंकि अगर इसका 5d में 1 आता तो 4f में 6 हो जाते निकिता, 4f में 6 हो जाते। अब जब इसमें 6 हो जाते तो इसको स्टेबिलिटी इतनी नहीं मिलती ना जितना कि डी का इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट होकर 4f7 बनाकर करेगा। तो एक तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में डी में होता ही नहीं है। अब अगर ये खाली 6s की छोड़ेगा तो इसको एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलता रहेगा। तो इसलिए ये जो हमारा यूरोबियम है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है आराम से, +2। तो ऐसे केसेस में ही अदर ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है बेटा, जहां पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलने के चांसेस अराइज होते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? तो कुछ जो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस के थे तो मैंने वो डाल तो दिए हैं नोट्स में। देखो ये मैंने 1-2 और भी डाले हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ फिर हम आंसर करेंगे। Why is EU2 पॉजिटिव आयन इज मोर स्टेबल देन सीरियम 2 पॉजिटिव आयन? अब तुम चाहो तो इसका मुझे आंसर दे सकते हो, सोचो जरा। क्वेश्चन है यहाँ पर कि EU2 पॉजिटिव, अभी अभी बनाया मैंने बेटा दोनों का कॉन्फ़िगरेशन, उसी से ही आंसर है। नहीं, क्वेश्चन ये है कि ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। EU2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन CE2 पॉजिटिव। EU2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन CE2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव में तो सीरियम भी 2 ही छोड़ेगा और EU2 पॉजिटिव में EU2 छोड़ेगा। EU जब 2 छोड़ता है तो वो उसके लिए एक स्टेबल एक तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट है कि जल्दी से छोड़ देता है, इसमें आना चाहता है जल्दी से, पर सीरियम +2 में इतनी जल्दी से आना नहीं चाहता। बताओ क्यों? हाँ, क्योंकि EU2 पॉजिटिव स्टेट में एक्स्ट्रा स्टेबल 4f7 कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है, बट सीरियम अगर देखो बेटा +2 छोड़ेगा तो उसको तो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, उसका 4f1 5d1 तो रहेगा, 6 से 0 होगा उसका। तो बस भाई इसका भी देखो यहाँ 6 से 0 हुआ, 5d भी 0 था। भाई इसको 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने से एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, पर इसको 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलता। तो इसलिए ये अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू CE2 पॉजिटिव। समझ, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं है। कभी भी ऐसे कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चन आए ना, ये उससे क्यों ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादातर कॉन्फ़िगरेशंस के पीछे आंसर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का ही होता है, या तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड, और किसी किसी केस में वेकेंट, जैसे कि सीरियम 4 पॉजिटिव। सीरियम 4 पॉजिटिव में हमारा ये क्यों शो कर जाता है इसको, क्योंकि 4f0 कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है उसको, ठीक है। शेल 3 खत्म हो जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इतना हाई हो जाता होगा फिर, ठीक है बेटा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि why SM2 पॉजिटिव, EU2 पॉजिटिव एंड YB2 पॉजिटिव in aqueous solution are good reducing agents, while an aqueous solution of cerium 4 positive is a good oxidizing agent। जो सीरियम वाला क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत बार आया हुआ है, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्यों होता है, ये शायद मैंने असाइनमेंट में भी डाला हुआ, ठीक है। तो हम अगर अब इनका आंसर देखें तो तुम देखो बेटा, अगर मैं बात करूं SM2 पॉजिटिव की, और कौन कौन से थे बेटा? अच्छा, और YB2 पॉजिटिव, ठीक है, ये टर्बियम, सेमेरियम, यूरोबियम, और एक हमारा था यहाँ पर CE+4 था। अब ये कह रहा है ये तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये तीनों अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो अब इसका हम आंसर सिंपल लॉजिक से करेंगे कि क्योंकि लैंथेनॉइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, तो +3 में ये भी आराम से आ जाते हैं, ये भी आराम से आ जाते हैं, किसी को भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती है। +3 इज देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जिसके हैबिचुअल